नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिएगा, कल की वीडियो में हमने स्टडी किया था कंडक्टिविटी के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, यानी कि कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इनटू सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट वो होता है L/A। ठीक है, जो K होता है यानी कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस होती है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा और उन सभी आयंस की जो टोटल कंडक्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिएगा, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया और जिसकी मोलरिटी जो है गिवन है, उसकी मोलरिटी हम मान लेते हैं m। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये एक इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर डाला है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसोल्व किया है वो कितना किया है? 1 मोल। कितना? 1 मोल। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस प्रकार से है और उसकी मोलरिटी गिवन है, तो उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिएगा, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं पर लीटर सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये होती है मोलरिटी। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो मोल्स हैं ये कितने हैं? 1 मोल। तो यहाँ पर 1 पुट करो और मोलरिटी को इस साइड लेकर आओ, तो 1/m। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू 1/m, तो वॉल्यूम यहाँ पर किस में है? लीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीटर में है और इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या होगी? लीटर पर मोल। क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, और 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ये वॉल्यूम है, इसीलिए वॉल्यूम की जो यहाँ पर यूनिट है वो क्या है? लीटर पर मोल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम निकालते हैं वॉल्यूम ml के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम जो वॉल्यूम निकालेंगे किसके अंदर? ml के अंदर। ठीक है, तो ml के अंदर आप निकालते हो वॉल्यूम, तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 1000 से बाई m। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किस में है? ml पर मोल के अंदर। इसके अंदर ml पर मोल। ठीक है,
अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कि जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, वो किसके बराबर थी? कप्पा के बराबर, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हम निकालते हैं क्या कंडक्टेंस ऑफ, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1000/m। ठीक है, उसकी जो कंडक्टेंस होगी किसके बराबर होगी? K इंटू 1000/m। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1000/m, यानी कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम था, ठीक है, इसकी जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व किया है और उसकी जो एक प्रकार से कंडक्टेंस है वही हम क्या कहलाती है यहाँ पर? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास? के कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला और आप बना सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वॉल्यूम V। ठीक है, फिर हम इसकी निकालते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट आप किस प्रकार से निकाल सकते हो? देखिए ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000/m। ठीक है, तो यहाँ पर जो के है, के क्या है? कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होती है? पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू, ये क्या है? ये है वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या थी? ऊपर ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट थी ml पर मोल। तो ml पर मोल, और जो ml होता है 1 ml किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो? सेंटीमीटर क्यूब पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? ये पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। ठीक है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और पर ओम जो है किसके बराबर होता है? साइमन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये जो है यूनिट है किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये यूनिट जो है किसकी यूनिट है? मोलर कंडक्टिविटी की, जो कई बार जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है उसको आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के डिसोल्व किए गए हैं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आयंस के अंदर डिसोसिएट होंगे, और उन सभी आयंस की टोटल कंडक्टेंस क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी नॉर्मलिटी जो है गिवन है, मान लेते हैं n, और इसके अंदर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोल्व कर रखे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन है, जिसकी नॉर्मलिटी क्या है, गिवन है, जिसके अंदर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर नॉर्मलिटी गिवन है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो नॉर्मलिटी जो है वो किसके बराबर होती है, जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ए लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो लीटर के अंदर, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर कितने हैं, 1। ठीक है, नॉर्मलिटी यानी कि n, इस साइड लेकर आओ इसको, तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम होगा लीटर के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए कि लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, यूनिट। अब आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो ml के अंदर हम जो है निकालते हैं, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। तो यहाँ पर लीटर को हम जो है कन्वर्ट करते हैं ml के अंदर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम लीटर में है हम उसको कन्वर्ट करते हैं ml के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 अपॉन n नॉर्मलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वॉल्यूम की वो क्या आ जाएंगी, ml पर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या आ जाएंगी, ml पर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन कितनी होती है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी के कप्पा के बराबर होती है। फिर हम निकालते हैं क्या, कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई n ml। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास सॉल्यूशन, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी किसके बराबर होगी, k इंटू 1000 बाई n। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है क्या निकालते हैं, कंडक्टेंस कितने वॉल्यूम की, 1000 बाई n सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाई n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ठीक है, k यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी है, n यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक और आप बना सकते हो, यहाँ पर किसके बराबर होगा, k इंटू जो 1000 बाई n है वो क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, v, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होगा, यानी कि दो फॉर्मूले यहाँ पर हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। फिर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वो क्या है, k इंटू 1000 बाई n। तो k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर है कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या थी, ml पर इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप पुट करो ml पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो ml होता है, ml इसके बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर यूनिट देखिएगा क्या होंगी, पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करो इसको, यूनिट क्या आ जाएंगी, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये यूनिट होंगी किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। एसआई यूनिट की अगर आप बात करो, एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर के स्थान पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, पर ओम मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये यूनिट होती है किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था आज का, जो था मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।